नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने एक्सेल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर दें और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। चलिए डेवलपमेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया Q1 GDP इकोनॉमी ग्रोथ 13.5% इन Q1 ऑफ 2022-2023। आगे बढ़ते हैं साथियों। एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी में 13.5% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि 2021-22 की इसी तिमाही में 20.1% की वृद्धि हुई है। मैं पहले आपको जीडीपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। यदि आपने इकोनॉमी की क्लास हमारी नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। मैंने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बता रखा है कि घरेलू सीमा क्या है। घरेलू सीमा एवं भौगोलिक सीमा, जिसे प्राय बच्चे एक ही समझते हैं, उसमें अंतर क्या है। अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। एक ही वस्तु कभी अंतिम हो जाएगी और कभी मध्यवर्ती हो जाएगी। जीडीपी की परिभाषा में किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है और किन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ऐसा मेरा आपसे वादा है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि केंद्र सरकार के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, तो उसके द्वारा हाल ही में बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये बुधवार को ही जारी किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही का मतलब अप्रैल मई जून, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल मई जून में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हमको देखने को मिली है? 13.5% की वृद्धि देखने को मिली है। और ये जो तुलना हम लोग कर रहे हैं ये पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 की पहली तिमाही से कर रहे हैं, जिसमें कितने की वृद्धि हमको नजर आ रही है? वो 20.1% की वृद्धि हमको नजर आ रही है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था दोहरे अंकों में बढ़ेगी और रियल जीडीपी की वृद्धि दर 13 से 16.2% रहेगी। कई सारे अर्थशास्त्रियों ने 15.2% रहने का अनुमान लगाया था और कई रेटिंग एजेंसियां जैसे इकरा, ICRA, इसने अनुमान लगाया था कि 13% की ग्रोथ रेट भारत की रहेगी। और SBI ने 15.7% या 7% और RBI ने 16.2% की ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी ने दोहरे अंकों में ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया था। हम ये कह सकते हैं कि SBI और RBI के अनुमानों से ग्रोथ रेट थोड़ी कम रही है हमारी। आंकड़ा भले ही बड़ा दिखाई दे रहा है साथियों, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ऐसा किस लिए है फिर? ऐसा बेस इफेक्ट के कारण हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये बेस इफेक्ट क्या है। देखें, समझे इस बात को। इसमें कई सारे वित्तीय वर्ष हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2019-20 एक फाइनेंशियल ईयर जो कि बीत चुका है, तो उसकी पहली तिमाही में मान लीजिए कि हमारी जीडीपी वो 100 रुपए की थी। फिर अगले वित्तीय वर्ष में मान लीजिए कि जीडीपी में 10% की गिरावट हुई, अर्थात 2020-21 में मान लीजिए कि 10% की गिरावट हो जा रही है। तो जीडीपी कितने की हो जाएगी साथियों? 90 रुपीस की हो जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में मान लीजिए कि जीडीपी में फिर से 10% की बढ़ोतरी हो रही है। 10% की बढ़ोतरी हुई, तो अब 90 का 10% 9 रुपए, अर्थात जीडीपी 99 रुपए आ जाएगी। अब इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 की पहली तिमाही में हमको ग्रोथ रेट 13.5% देखने को मिल रही है। तो अब जब यहाँ पे इसका 13.5% हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 112 रुपए के आसपास। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई बहुत ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2020-21 की पहली तिमाही में कोविड की सेकेंड वेव के कारण हमको 23.8% की गिरावट देखने को मिली थी। और अभी वैश्विक स्थितियां भी अच्छी नहीं चल रही हैं। रसिया यूक्रेन वार, चाइना ताइवान टेंशन, उच्च मुद्रास्फीति, ये सब होने के बावजूद हम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है।
फ्रांस की इकोनॉमी 0.5% है और यूके की इकोनॉमी जो है वो -0.1% है, अर्थात कोविड का इम्पैक्ट अभी भी वहां पे देखा जा रहा है। और यूएसए की -0.6% है, चाइना की 0.4% है। रियल जीडीपी जो एक शब्द उसमें आया था, उसका मतलब क्या होता है कि जब आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी की गणना की जाए तो जो जीडीपी प्राप्त होती है उसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें और अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको ये आंकड़ा बताता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल्य मूल्यवर्धन GBA बेसिक प्राइस पहली तिमाही में 12.7% बढ़ा है। 12.7% ये बढ़ा हुआ हमको नजर आ रहा है। GBA बेसिक प्राइस ये क्या होता है साथियों, जब आप जीडीपी में से नेट टैक्सेस को घटा देते हैं, जीडीपी माइनस नेट टैक्स, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है GBA बेसिक प्राइस। जीडीपी बेसिकली काम क्या करता है कि जीडीपी डिमांड साइड को शो करता है और GBA सप्लाई साइड को, कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन, इन सब में कितनी ग्रोथ हुई ये सब GBA हमको बताता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NSO के आंकड़ों के अनुसार लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं के GBA में 26.3% की तथा होटल, परिवहन और संचार सेवाओं में 25.7% की वृद्धि हमको देखने को मिलती है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16.8% की, जबकि बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के GBA में 14.7% तथा कृषि और फिशिंग सेक्टर के GBA में 4.5% की वृद्धि हमको नजर आती है। आगे बढ़ते हैं तो हमको फिजिकल डेफिसिट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहली तिमाही में जो फिजिकल डेफिसिट रहा था हमारा वो 3.41 लाख करोड़ रुपए था। ये सब हमको इसी आंकड़ों के अनुसार पता चल रहा है, जो आंकड़े अभी हाल ही में रिलीज किए गए हैं और मैंने सोर्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस को लिया है, तो ये आंकड़े आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो 3.41 लाख करोड़ फिजिकल डेफिसिट रहा है हमारा, ये पूरे साल की विकास दर के लगभग 20.5% के बराबर है, जबकि 2021-22 की तिमाही में ये आंकड़ा 21.3% था। 2022-23 की पहली तिमाही में सरकार की जो इनकम रही थी साथियों वो 7.86 लाख करोड़ रुपए थी। इनकम सरकार की इतनी थी और कुल खर्च जो सरकार का था वो 11.27 लाख करोड़ रुपए का था। तो आप यहाँ से इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3.41 लाख करोड़ रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आपने 22-23 का बजट अच्छे से समझा हो तो सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रखा था जीडीपी का 6.4% टारगेट था हमारा 2022-23 का जो बजट सरकार ने पेश किया था, अर्थात 16.6 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे और इसका 20.5% सरकार अभी ही खर्च कर चुकी है। तो आशा करता हूं आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। जो कोर कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता रखे हैं और अच्छे ढंग से आप समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप